17 दिसंबर को कानपुर के कल्याणपुर स्थित एक क्षेत्रीय गेस्ट हाउस में विश्व ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। बैठक में समाज के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा, जिले में महासभा को मजबूत करने और ब्राह्मणों के संस्कारों व हितों की रक्षा की प्रेरणा दी गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा की गई। प्रदेश प्रभारी जगत पांडे ने महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय महासचिव को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हमारी टीम पहुंची इस गेस्ट हाउस में, तो चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता की ब्राह्मण समाज से बातचीत। एकता में बल है, एकता में शक्ति है। जिस जगह एकता नहीं, वहां कोई कार्य हम सुचारू रूप से कर नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य रामजश द्विवेदी जी, जो कि प्रयागराज से आए हैं। ये युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री जी हैं। आइए मिलकर इनसे बातचीत करते हैं। और इनके साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जगत पांडे जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं। आज सभी यहाँ पे मौजूद हैं और ब्राह्मण समाज को एक करने के उद्देश्य से पंडित जी यहाँ पधारे हुए हैं और न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम उनके साथ मौजूद है। मैं नेहा श्रीवास्तव। आइए मिलकर बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इसकी शुरुआत, ये जो शुरुआत है, ये कहाँ से हुई? इस ब्राह्मण ये जो समिति बनी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देवताधीनं जगत् सर्व मंत्राधीनं च देवता ते ब्राह्मणानन्तराधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस श्लोक का अर्थ ये है कि यह संपूर्ण सृष्टि देवताओं के अधीन है और उन्हीं के द्वारा संचालित है। वो देवता भी मंत्र के अधीन है और वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो और ब्राह्मण का दूसरा जो उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इस सूक्ति को सार्थक करने के लिए पहले तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज का एकजुट होना परम अनिवार्य है। तो इसी कड़ी को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मिश्रा जी ने विश्व ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट का गठन किया और उसको संपूर्ण देश में व्यापक स्तर पे हम सबके सहयोग से विस्तार भी किया। तो पहले हमको अपने ब्राह्मण समाज को एकजुट करना होगा। उसके बाद ब्राह्मण जब एकजुट होगा तो ब्राह्मण ने हमेशा सदैव सभी जातियों को बांध करके और समाज का मार्गदर्शन किया है। इसी उद्देश्य के साथ इस ब्राह्मण महासभा का गठन हुआ। तो इनका कहना है, जैसे कि हम जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सबकी सुख समृद्धि के लिए इस सभा का गठन हुआ है। तो सर, इसके बाद मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, मतलब आपका जो कार्यालय है मेन, वो कहाँ पे है? मैं 3 दिन प्रवास कानपुर में संपूर्ण अपने टीम के साथ प्रयागराज में एक हमारा भी छोटा सा संस्था है, भागीरथी लोक सेवा संस्थान, जिसका मैं प्रबंधक भी हूँ। तो उससे भी समाज सेवा के लिए कई निरंतर कार्य चलते रहते हैं और उसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता मिश्रा जी संरक्षक भी हैं उस संस्थान की। तो प्रयागराज से ही हम लोगों का आगमन हुआ है और संगठन के कार्यों को लिए और सनातन धर्म के कुछ वैदिक पूजा पाठ या गुणस्थान के निमित्त ही हम लोगों का कानपुर आना हुआ है। तो पंडित जी का कहना है कि कुछ धार्मिक कार्य के चलते ये कानपुर आए हुए हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं, जैसे आपने कहा ब्राह्मण समाज को एक करना है, तो ब्राह्मण समाज के अलावा जो अन्य समाज है, जैसे कायस्थ वर्ग है या और दूसरी बिरादरी के जो बिरादरी के लोग हैं, उनको लेकर आपके मन में क्या भावनाएं हैं या कैसे उनके आगे बढ़ने के लिए आपके क्या कार्य हैं? हमने इसमें एक हेल्प फाउंडेशन का भी गठन किया हुआ है। हेल्प फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य सभी समाज के लोगों को जोड़ करके और प्रमुखता उसमें महिला शक्ति को प्रमुख स्थान दे करके महिला सशक्तिकरण के लिए हेल्प फाउंडेशन कार्य कर रहा है। जैसे राजस्थान में कई जगह पर सिलाई कढ़ाई इत्यादि केंद्रों की स्थापना जो है हमारे अनीता मिश्रा जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्षा के द्वारा की गई। जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए सबसे सराहनीय उनका प्रयास ये रहा कि जो भी विधुर महिलाएं हैं
और जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तमाम प्रकार की समाज में उनकी आलोचनाएँ हैं, दिक्कतें हैं, उनके लिए उनका बड़ा सार्थक प्रयास रहा। ऐसे सभी महिलाओं को, हज़ारों महिलाओं को उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से लाभ पहुँचाया है। ये उनका बड़ा सराहनीय प्रयास है। तो पंडित जी का कहना है कि इनका एक और भी फाउंडेशन चलता है जिसका नाम हेल्प फाउंडेशन है, जिसके माध्यम से ये महिलाओं को एकजुट करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, जो विधुर महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जिनके पति नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई करने वाला नहीं है, उनको हर प्रकार से इनकी तरफ से समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इनकी तरफ से व इनकी संपूर्ण टीम की तरफ से उनको पूरा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पंडित जी हमें ये बताएं, क्या कानपुर में ऐसा कोई संगठन यहाँ पे है महिलाओं के लिए? कोई ऑफिस, कोई विभाग बना है? जी, हमारे हेल्प फाउंडेशन की स्थापना अभी कुछ दिन पूर्व ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आई थी और उन्होंने यहाँ पर टीम का गठन भी किया है और अब जल्दी ही और तेज़ी से इस पे कार्य होना प्रारंभ होगा। इस विषय पे भी हम लोगों का जो इस बार की यात्रा है, इसमें सारी चीज़ें निष्कर्ष हो जाएँगी और जल्दी से ही कानपुर में भी बहुत तेज़ी से ये संगठन काम करेगा। तो पंडित जी का कहना है कि ऑलरेडी कई स्थानों पे, जैसे कि उन्होंने बोला राजस्थान में, जयपुर में, वहाँ पे सिलाई कढ़ाई केंद्र वहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे औरतें कार्यरत हैं, और ठीक इसी प्रकार कानपुर में भी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्द यहाँ पे भी कार्य शुरू होने वाला है। तो पंडित जी, अच्छा, कानपुर के अलावा एक दो शहर के हमें नाम बताएंगे जहाँ पे ये फाउंडेशन काम कर रहा है, हेल्प फाउंडेशन? जी, ये आपका प्रयागराज में कार्य कर रहा है, जयपुर में कर रहा है, छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे जिलों पे कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह संगठन बहुत व्यापक रूप ले चुका है। सर ये बताएं, जैसे महिलाएं जब जो इस संगठन से जुड़ना चाहती, तो क्या स्टेप्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए कि वो इस संगठन से जुड़ पाए? संगठन में सभी पदाधिकारियों की जो दायित्व है, जैसे जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष है, तो महिला जिला अध्यक्ष का ही दायित्व है कि वह अपनी संपूर्ण टीम को नीचे की ओर जोड़े। प्रदेश कार्यकारिणी के लिए जो प्रदेश के पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनके माध्यम से प्रदेश पे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो उनके माध्यम से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, यही एक संगठन से जुड़ने का। अच्छा, तो क्या इसके लिए सर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली कोई सिस्टम तो नहीं बना हुआ है? जी नहीं। सारा काम इसमें ऑफलाइन है, जी। ऑफिस जाके, विभाग जाके? जी। अच्छा, तो पंडित जी का कहना है जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, तो जहाँ पे भी हेल्थ फाउंडेशन के ऑफिसेज हैं, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकती हैं और उनके माध्यम से आपको वहाँ पे जोड़ा जाएगा। और सर, क्या इसमें रह के महिलाओं को रोजगार मिल रहा है? जी, एकदम मिल रहा है। और देखिए, एक कलयुग में कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगौ, संगठन में ही कलयुग में शक्ति है। और जब हम आप संगठित होंगे तो हमको आपको शक्ति भी मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो हर तरफ मार्ग प्रशस्त होगा। तो पंडित जी का कहना है संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठित रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, एवरीवन नोज दिस थिंग कि यूनिटी में ही शक्ति है। तो संगठन में रह के कार्य करना ही पंडित जी का लक्ष्य है और इसी चीज़ को लेकर ये प्रयागराज से कानपुर आए हुए हैं और कानपुर तक ही इनका कार्यभार सीमित नहीं है। ये लगातार देश पे देश, प्रदेश पर प्रदेश जोड़ने की तरफ कार्यरत है। तो इस तरह आज हमारी बात हुई पंडित जी से और बहुत ही अच्छा इन्होंने संदेश दिया युवा पीढ़ी को। ये खुद एक युवा प्रकोष्ठ है, युवा वर्ग में होके ये जिस प्रकार से कार्यरत है, ये बहुत ही उम्दा बात है। सो धन्यवाद पंडित जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आप सबका आभार, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से। थैंक यू सर। पंडित जी के साथ निरंतर कार्यरत रहने वाले जो हमारे साथ इस समय मौजूद है राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र शुक्ला जी, आइए मिलकर इनसे बातचीत करते कि राष्ट्र स्तर पर इनके क्या कार्यभार हैं और किस प्रकार से लोगों को जोड़ रहे हैं, किस प्रकार ये सहयोग कर रहे हैं अपनी समिति का, अपने संगठन का। सबसे पहले मैं न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहां पर आए और हमारा प्रचार कर रहे हैं। एक तरीके से मीडिया सबसे बड़ा माध्यम होता है और हम कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारी मेहनत क्षेत्र में नहीं दिखती, पब्लिक को नहीं दिखती, तो लोग उतनी जल्दी जुड़ते नहीं हैं। जैसा कि मेरे कार्यभार के बारे में बताया गया है, तो मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते पूरे राष्ट्र में घूम कर हम लोग जहाँ पे भी ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ब्राह्मण संगठन हैं और सभी की लगभग एक ही विचारधारा है, लेकिन फिर भी न जाने कि हम लोग अलग थलग हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो हमारी इस एक विचारधारा के लोग हैं, हम सभी को एक मंच, राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मिशन के तहत हम सभी लोगों को विश्व ब्राह्मण
परिषद के अपने मंच पर ला करके और एक मंच होकर के एक साथ अगर पूरी आवाज़ हम उठाते हैं तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज के उठती है। अगर एक ही बात को 4 लोग अलग-अलग मंच पे खड़े होकर के बोलते हैं, उतनी उनकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कहा गया है कि जैसे है कि संगठन में शक्ति है और एक ही आवाज़ को हम तेज़ी से बताएँगे तो बहुत ज़्यादा सुनवाई आएगी। इसी के तहत एक हमारा अभी 25 दिसंबर को उज्जैन में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, विश्व ब्राह्मण महासभा, और कई ब्राह्मण मंच वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ब्राह्मण एकता मिशन के तहत वो कार्यक्रम होगा और मेरा ये निवेदन है, जितने भी लोग इस आपके समाचार के माध्यम से उसको सुनते हैं, जो भी ब्राह्मण भाई बंधु हैं, वो 25 दिसंबर को उज्जैन में पहुँचे और हमारा आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे देंगे, उस माध्यम से सर्कुलेट हो रहा है और जो भी लोग पहुँचे उसकी सूचना दें। जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार आपने देखा है कि अगर आपके पास एक इकलौती एक लकड़ी, आप उसको आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अगर लकड़ियों का गट्ठर है, तो उसको तोड़ने में बहुत बल लगेगा, हो सकता है आप उसे तोड़ भी ना पाएँ। तो वही इनका कहना है कि संगठन में शक्ति है, उस संग कि जो समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनकी आवाज़ तो एक है, लेकिन सब अलग-अलग होके बोल रहे हैं, तो वो आगे तक पहुँच नहीं पा रही है। तो उस सारी आवाज़ों को मिल के एकजुट करने के उद्देश्य से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही उम्दा बात सर ने कही और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जगत पांडे जी, जो प्रदेश प्रभारी। आइए इनसे हम पूछते हैं कि ये किस प्रकार से कार्यभार कर रहे हैं, अपनी समिति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हम अपने ब्राह्मण सभा से जो जुड़े हुए हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं जुड़े, डॉक्टर अनीता मिश्रा जी और हमारे धर्मेश शुक्ला जी के माध्यम से जो हमको इस प्रदेश का प्रभार दिया गया है। हम हर ज़िले में जा कर के हम अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जो मूलभूत ऊपर से दिशा निर्देश है, हमारे समाज तो सारे समाज के लिए कार्य करता है, तो हम इसके विस्तार के लिए संगठन का विस्तार पूर्ण रूप से करने के लिए इच्छुक बन रहे हैं और पूरा विस्तार कर रहे हैं। तो जिस तरह भी इनसे हो सकता है, जिले-जिले जाकर लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, क्योंकि पूरे समाज का मानना ये है कि संगठन में शक्ति है और उसी एक मत को, उसी एक विचार को अपने केंद्र बिंदु में रखकर ये सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा हमें आप सबसे बात करके। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेहा श्रीवास्तव, न्यूज़ आउटलुक के साथ।